Hello, good morning, friends. I hope all of you are doing fine. I got a couple of messages through WhatsApp and मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी कि सर आपके वीडियोस को देखने से एक सोचने पे मजबूर होना पड़ता है और प्रेशर क्यों महसूस होता है समझ में नहीं आ रहा। तो आई वांट टू चेक कितनों को ऐसा लगता है कि एफएसयूपी वीडियोस को देखने से ये दूसरे वीडियोस से थोड़ा हटके लगता है और इसके अंदर एक सोचने पे मजबूर कर रहा हूं मैं। कितनों को ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट में लिखना। मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है और ऐसा लगना क्यों जरूरी है। मैं इस वीडियो के थ्रू वो बताने की कोशिश करूंगा। नाउ आप लोगों को जैसे यात्रा करना है अगर कन्याकुमारी से लेह तक, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस है और उन प्रिपरेशन को अगर आप करके जाओगे तो ये यात्रा बड़ा सरल हो जाएगा और सहज हो जाएगा। और उसमें अगर कोई बाधाएं आती है तो यू कैन मैनेज इट बिकॉज यू प्रिपेयर्ड वेल। इन द सेम वे, when you're going for the service selection board interview and wanting to become officers in the Indian Armed Forces, there is certain degree of preparation required। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी अभी एनडीए, सीडीएस, एसीसी, कमीशन वर्दी एफकैट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो उन लोगों के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। लेकिन आपको देखने की बात यह है कि अभी आपने सिर्फ एक रिटन का टेस्ट को क्लियर किया हुआ है, रिटन का टेस्ट को, लेकिन उसके आगे की एक लंबी जर्नी अभी भी बाकी है। और मैं रिटन के टेस्ट को थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको, मैं यूं बोलूंगा जैसे हम लोगों के घरों में एक दरवाजा होता है मच्छर ना आने के लिए, जाली वाला दरवाजा, और उसके अलावा एक मजबूत दरवाजा दूसरा होता है जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि एनडीए, सीडीएस, एसीसी, कमीशन वर्दी एफकैट रिटन जो एग्जामिनेशन क्लियर किया है, आप लोगों ने सिर्फ एक मच्छर वाला दरवाजा खोला है। और ये मच्छर वाला दरवाजा खुलते ही आगे जो है एक बहुत तगड़ा स्टील का दरवाजा लगा हुआ है। एक क्या बताऊंगा कितने लगे हुए हैं। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपने जो मच्छर वाला दरवाजा खोला, जैसे इस लड़की ने मच्छर वाला दरवाजा खोला है, इस दरवाजे के खोलने से, इस रिटन टेस्ट को क्लियर करने से सिर्फ आप लोग एसएसबी के गेट तक जा सकते हो। लेकिन इस एसएसबी के गेट के अंदर जाओगे तो इसके अंदर का जो तैयारी है वो एक अलग ही लेवल का है। मच्छर का दरवाजा खोल लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे का दरवाजा खुल जाएगा। मच्छर का दरवाजा खोलने के लिए आपने एकेडमिक टेस्ट की तैयारी की थी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन आगे का जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के गेट में तो पहुंच जाओगे, लेकिन इसके अंदर के जो गेट है उसमें पहला एक गेट ये है जो कि स्टेज 1 टेस्टिंग है, जिसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। और आप सबको पता है इस स्क्रीनिंग में एक ओआर टेस्ट है और एक पीपीएनडीटी, जिसके आधार पर आपका स्टेज 1 का डिसीजन आता है कि आप रिकमेंड करते हो या नहीं। और आपको पता है इसी में 70% से ज्यादा लोग निकल जाते हैं। इसका मतलब है आपने इतना मेहनत करके एनडीए, सीडीएस, कमीशन वर्दी, एसीसी, एफकैट सब रिटर्न क्लियर किया, मच्छर वाला दरवाजा खोला और आगे जाके स्टेज 1 में ही फंस गए। मतलब 100 लोग जाएंगे, 70 से 75% लोग तो यहीं पे निकल जाएंगे। कितनों को मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है आपने इतनी मेहनत किया मच्छर का दरवाजा खोलने और आगे जाके अटक गए, क्योंकि आपको ये स्टेज 1 का दरवाजा, जो कि एक अब एक स्टील का अलमारा जैसा लग रहा है, ये खुल ही नहीं रहा। और अगर ये गलती से खुल गया तो इसके आगे एक और दरवाजा बहुत मजबूत, और इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको, इसका ताला खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत है। और ये 3 चाबियां हैं आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका जीटीओ टेस्टिंग और आपका पर्सनल इंटरव्यू। और ये तीनों कलेक्टिवली कॉन्फ्रेंस में डिसाइड करते हैं कि आपको इस दरवाजे से बाहर जाने देना है या आपको कॉन्फ्रेंस आउट करके घर भेज देना है। हाउ मेनी ऑफ कैन रिलेट टू इट? How many of you can relate to what I'm trying to say? Now, मजे की बात यह है कि इस दरवाजे से, जो सेकंड लोहे का दरवाजा है, इससे 3.6 क्लियरेंस रेट है। इसका मतलब है अगर 100 लोग आते हैं एसएसबी में मच्छर का दरवाजा खोलने के बाद, तो पहले दरवाजे में, स्क्रीनिंग के दरवाजे में 70-75% निकल जाएंगे 100 में से। उसके बाद जो बचे हुए हैं उसमें से 3.6, रफली 4% लोग जो है वो सेकंड दरवाजे से बाहर निकलेंगे और बाकी लोग कॉन्फ्रेंस आउट होकर चला जाएगा। हाउ मेनी इफ यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो दिस थ्रू दिस स्लाइड? और मजे की बात यह है कि अगर आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कन्याकुमारी तक से लेह तक पहुंचना है, यानी कि यू रियली वांट टू गेट रिकमेंडेड लाइक दिस गर्ल, ये लड़की काजल है, शी वाज ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफ माइन और ये भोपाल की रहने वाली है। शी इज क्लियर्ड नाउ इन एकेडमी।
सो अगर इस लड़की की तरह क्लियर होना है तो आपको सिर्फ मच्छर का दरवाजा खोलने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आप को इस पूरे प्रिपरेशन की जर्नी के लिए तैयार करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा है, मच्छर का दरवाजा खुलने के इमीडिएटली 1-1.5 महीने के अंदर आपको इस लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, जो ये रेड हाईलाइटर से दिखाया हुआ है। What is your level of preparation for this two doors, stage 1 and the psych test G2N interview? In most cases आप लोगों को इतना पता है कि इसका पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो पता है कि एक रिपोर्टिंग डे होगा, उसके बाद PIQ फॉर्म भरेंगे, स्टेज 1 टेस्टिंग होगा, OAR होगा, PPNDT होगा, उसमें 60-70 लोग बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद जो रेकमेंड होगा स्टेज 2 में साइट टेस्ट होगा, GTO पर्सनल इंटरव्यू होगा, लास्ट में बोर्ड कॉन्फ्रेंस होगा, और अगर जो क्लियर होगा उनका मेडिकल होगा। सो आप लोगों का अभी का जो अवेयरनेस है वो सिर्फ SSB का फ्लो चार्ट का अवेयरनेस है। सवाल यह है कि क्या आप अपने आप को इस फ्लो चार्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार कर रहे हो? सिर्फ आपको स्विमिंग कैसे करना है उसका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। क्या आपने पानी में उतर के देखा कि आपको स्विमिंग आता भी या नहीं आता? और आता भी है तो क्या शैलो एंड पे करते हो या डीप एंड पे भी कर पाते हो? When the clearance rate is 3.6, I think your level of preparation has to be of that order. एंड हमें सबको पता है SSB इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। तो सवाल यह है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनालिटी, व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, और आप अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से समझते? हैव यू डन योर SWOT एनालिसिस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड बाय दोस स्ट्रेंथ्स व्हाट अपॉर्चुनिटीज कम्स टू यू एंड व्हाट आर द थ्रेट्स विद योर वीकनेस? आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अलग अलग पर्सनालिटी के डायमेंशन पे देख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर में आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। अगर है वीकनेस तो उनको कैसे डेवलप कर रहे हो, इसकी कोई समझ है, या ओनली SSB के फ्लो चार्ट TAT WAT में उलझ के रह गए हो? That's a question that I want to ask. Now second is, आपको पता है SSB is a subset of life, यानी कि लाइफ बड़ा है, SSB उसका छोटा एक हिस्सा है। तो अगर आपके व्यक्तित्व का डेवलपमेंट आप लाइफ के लिए नहीं कर रहे हो तो TAT WAT GTO फट्टा बल्ली करके आप उसको SSB के लिए कैसे कर लोगे? यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं? अगर आपने उन गुणों को लाइफ के लिए ही डेवलप नहीं किया तो आपका SSB में वो कैसे आएगा? मेरे तो इंस्टीट्यूट का नाम ही एकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट है, ना कि something SSB coaching and all those things। समझ गया ना? बिकॉज जो चीज टेस्ट कर रहे हैं वो है व्यक्तित्व, और उसको किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं? SSB के टेस्टिंग टूल। सो ओनली टेस्टिंग टूल्स के ऊपर करना थोड़ा सा गड़बड़ा है। एंड सेकेंडली, आपको सबको पता है कि इट इज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, स्टेज 1 एंड द स्टेज 2। आपका अगर स्टेज 1 ही नहीं निकलेगा तो फिर स्टेज 2 कहां जाओगे? और फिर इतनी मेहनत किस लिए कि NDA का 1.5 साल तक 2-2 साल तक आप लोग किसी कोचिंग में चले जाते हो, जो आजकल का एक होता है ना कि डमी एडमिशन ले लेते हैं और 2 साल 5-6 लाख रुपए दे के खड़ा करते हैं, वहां रिटर्न ही क्लियर नहीं होता, मच्छर का दरवाजा ही नहीं खुलता, और आगे जाके फिर ये लोहे के दरवाजे, उनके लोहे के दरवाजे के बारे में बात ही नहीं करते वो, इनफैक्ट उन्हें पता ही नहीं है। एंड सम ऑफ देम आर नॉट बॉदर्ड, वो तो अपना 5-6 लाख लेके आपको रिटर्न करा देते, नहीं होता तो बोलते भैया इतने लाख देते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? When they are charging for full, they must train you for full। नहीं समझे? Anyway, एक बहुत बड़ा जो गड़बड़ वो ये हो रहा है कि आज आप 1 से 1.5 साल लगाते हो इस मच्छर के दरवाजे को खोलने के लिए, दैट इज NDA का, CDS का, ACC, FCAT, ये सब के लिए 1.5 साल लगा रहे हो, है ना? आजकल इतना डिफेंस अकेडमी खुल गई है, जो डिफेंस अकेडमी के नाम से NDA रिटर्न का ट्रेनिंग कराता 2 साल 10th के बाद लेते हैं, और उसको आपको डेमी एडमिशन ले लेंगे और बढ़िया बढ़िया अपना मैथ्स फिजिक्स पढ़ाएंगे 1.5 साल। इस पूरे 1.5 साल में आप अपनी एकेडमिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, और मैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट जाता हूं जहां पे 400-500 बच्चे और एक भी क्लियर नहीं होता, तो मतलब आउटपुट 0 है, इवन मच्छर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। सोच कर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आप देख लो, आप जिस इंस्टीट्यूट में थे, जो 2 साल वाले इंस्टीट्यूट में थे, कितने बच्चे थे और उसमें से कितने निकले? प्रीवियस जो 12th पास आउट बच्चों को नहीं बोल रहा, करंट में। तो दैट्स द कैपेबिलिटी। और आपसे अगर निकल भी गए तो आपसे क्या निकला? सिर्फ रिटर्न क्लियर कर लिया, बट रिटर्न क्लियर करते ही फिर आपके पास आ जाता है ये 2 दरवाजा, इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बताया जाता, ऐसे कुछ ऊपर से बोल देते हैं स्टाइल मार के, क्योंकि ये जो आगे का टेस्ट है वो एकेडमिक टेस्ट नहीं, वो पर्सनालिटी का है। सबको पता GD होता, GP होता, तो बड़ी बड़ी बातें कर देते, बट आपको
एब्सोल्युटली उसके लिए कुछ भी मेंटल प्रिपरेशन नहीं है। 2 साल 1.5 साल आपने सिर्फ मच्छर का दरवाजे में लगा के रख दिया, रिटर्न क्लियर हो गया, और रिटर्न क्लियर होते आपके सामने पहाड़ आके खड़ा हो जाता है एसएसबी का, और फिर आप किसी कोचिंग में जाते हो 14 डेज। मतलब मच्छर का दरवाजा खोलने के लिए 1.5 से 2 साल, और एसएसबी का कोचिंग 14 डेज, इन 2 दरवाजे को खोलने के लिए। आपको कोई गड़बड़ दिख रहा है इसमें? दिख रहा है तो हाँ बताना। मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये डिफेंस के नाम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, आर यू अवेयर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग दीज 2 डोर्स, या आपको भी सिर्फ उसका प्रोसीजर पता है? दैट्स चीटिंग। आप उन बच्चों को शुरू से ही क्यों नहीं तैयार कर लेते? अगर आप में से किसी को ऐसा एक इंस्टीट्यूट चाहिए जो शुरू से ही इसकी तैयारी कर रहा है 10th के बाद से, यू प्लीज मैसेज मी, सिंस आई एम आल्सो विद मेनी सच इंस्टीट्यूट, आई कैन टेल यू वन नेम दैट डज दिस, but definitely it's not an easy job. And then to balance along with the academics and the development of personality and preparing yourself for the larger preparation of clearing the SSB का लोहे का दरवाजा है यार। ये आप रिटर्न में इतना उलझ गए, आपकी काबिलियत या तो इतनी कम है या उस संस्थान की काबिलियत इतनी कम है कि आप रिटर्न के अलावा बाकी चीज को छोड़ रहे हो, या तो आप मूर्ख हो, आपको बताया नहीं जा रहा। समथिंग इज, देयर इज अ प्रॉब्लम। कितनों को मेरी बात समझ में आ रहा है? 1.5 से 2 साल मच्छर का दरवाजा खोलने के लिए। यू ज्वाइन अ डमी कॉल स्कूल एंड देन 11th एंड 12th के साथ एनडीए रिटर्न एंड जेई के नाम से ज्वाइन करते हो, और वो आपको मैथ्स फिजिक्स में उलझा कर रखते हैं, और आपको एक भी तैयारी नहीं है कि अगर ये मच्छर का दरवाजा खुल गया आगे का चैलेंज क्या है। एंड आई हैव सीन सच ब्लाइंड बॉयज एंड गर्ल्स 5-5, 6-6 लाख देके 2-2 साल का डिफेंस अकेडमी में घुसते हैं, एंड विदाउट एनी नॉलेज। दैट्स वेरी वेरी सैड। इनफैक्ट मैं ऐसे एकेडमी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, यू वांट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जहां पे सिर्फ मच्छर के दरवाजे पे फोकस ना करो जो कि आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, उसके आगे का दरवाजा भी खोलना चाहते हो, कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज गिवन राइट बिलो, 9090099035। कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन इंटीग्रेट दिस। जिन लोगों के बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क मी मैं क्या बोल रहा हूं, एंड यू कैन डिमांड दिस फ्रॉम योर स्कूल जहां पे आपके बच्चे ये 2-2 साल के लिए 6-6 लाख रुपए दे रहे हैं। इट्स चीटिंग। डिफेंस के नाम से चीटिंग, धंधा बना दिया, धंधा। नो, आप धंधा बनाओ, लेकिन आप जो करना वो तो करो। तो 14 दिन का पर्सनालिटी का टेस्टिंग की तैयारी। आप बताओ, जिस आदमी से 1.5 साल में मच्छर का दरवाजा नहीं खुलता, वो 14 दिन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा। फिर हम लोग गॉड ऑफ एसएसबी बोलते, अपने आप को बोलते कोर क्वालिटी छुपा दो, स्ट्रेस को छुपा दो, सुसाइड को छुपा दो। क्यों? क्योंकि 14 दिन में क्या करेंगे और हमें भी नहीं पता करना क्या। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। कितनों को मेरी बात समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द वे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर ड्रीम टू बिकम अ कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। बहुत बड़ी गलती। अगर मुझे ये मेरी बात समझ में आ रहा तो आई वांट यू टू कमेंट। एनडीए वाले भी, एनडीए वाले तो बहुत छोटे, 16-17 साल के बच्चे हो, आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान है, इतना आसान है ना। यहाँ तो सर्विस एंट्री जो फौज में रह के उसको नहीं समझ में आ रहा है। आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको क्या क्या करना है वो भी नहीं, वो भी अपना रिटर्न में लगा हुआ है। उसके बाद बोलता सर मेरा इंग्लिश भी ठीक नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे दोनों दरवाजे लोहे वाले खोलने। फिर हम बोलते आ जाओ, फिर हम नोट्स देते उसको रट लो, लेफ्ट देखो राइट देखो। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो वेदर माई this communication is triggering a thinking mechanism in you. Anyway, so SSB इंटरव्यू के सामने जब ये मच्छर का दरवाजा खोल के जाते हो, 14 दिन की तय, आपको पता भी है कि इन लोगों को आपसे क्या अपेक्षा है। देखो यार, आपको क्या चाहिए तो बड़ा क्लियर है। कभी ये सोचा इनको क्या चाहिए? बस इनको TAT चाहिए, WAT चाहिए, कहानी चाहिए। ऐसा लगता है कितना इजी बना दिया हम 14 डेज कोचिंग वालों ने, गॉड ऑफ SSB ने। हर गधे को हम घोड़ा बना देते। आप भाग रहे हो, भेड़ चाल में भाग रहे हो, 200-200 भाग रहे हो, 200 को बैठा के कैसे होगा यार? डू यू रियलाइज? क्या उन्हें TAT चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए, कोर क्वालिटी छुपाने वाले चाहिए, सुसाइडल टेंडेंसी छुपाने वाले, डेड बॉडी को ड्रामा करने वाले, फट्टा उठा के भागने वाले चाहिए, आई एग्री विथ यू बोलने वाले चाहिए, लेट्स मेक कैंटिलीवर बोलने वाले चाहिए, वी कैन डू इट बोलने वाले चाहिए, या उन्हें कुछ और चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड what the SSB is looking for from you? अगर नहीं पता और आप सिर्फ SSB के साइकोलॉजिकल टेस्ट जीते हो, फट्टा बल्ली में जा रहे हो, you only know the SSB का
फ्लो चार्ट एंड द टू टेस्टिंग टूल्स, बट यू एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि क्या आप उस टेस्टिंग टूल के थ्रू जाके काबिलियत है आपके अंदर उससे रेकमेंड होने का. एनीवे द क्लियरेंस रेट इज 3.6 एंड आई थिंक इट मेक्स अ केस दैट यू शुड टेक ए लुक एट इट, जो मैं बोल रहा हूं. सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मच्छर का दरवाजा खोलने के लिए. आज मैं आगे के 2 दरवाजे के बारे में बताने की कोशिश करता हूं और मुझे फीडबैक में बताना कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला और ये वीडियो दूसरे वीडियो से किस प्रकार डिफरेंट है, स्पेशली जो इंडिया के नंबर 1 बोलते हैं आईएसओ सर्टिफाइड बाहुबली ऑफ एसएसबी, किस तरह से उनके कम्युनिकेशन से डिफरेंट है, कहां पे सच्चाई दिखती है, कहां पे समझ आता है कि ये लोहे का दरवाजा इतना आसान नहीं जितना हम 14 दिन में बना दिए. वो तो बिजनेस मॉडल है, 14 दिन में 200 लोग आएंगे तो करोड़ों में खेल रहे. सो दैट्स ओके, बट इज इट द राइट वे? देखो, एक सही रास्ता है, एक आसान रास्ता, कंफर्ट जोन वाला. अब आपके ऊपर है, आपको सही रास्ता चाहिए या कंफर्ट जोन वाला रास्ता चाहिए. दिखता कंफर्ट जोन वाला है, टिप्स एंड ट्रिक्स, गॉड ऑफ एसएसबी. जो हम वीडियो में बोलते हैं और जो हम पीछे करते हैं उसमें बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि वो हमारा दोगलापन है. चलो बताता हूं. आज का हमारा करंट लेवल ऑफ अवेयरनेस ये है कि मानसा वाचा कर्मना, साइकोलॉजी, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू वाले, ये लोग टेस्टिंग टूल अपना साइक फट्टाबल्ली सब लगाते हैं और 15 OLQ देखते हैं. तो ये आपको 15 OLQ, कुछ लोग तो ये OLQ रटवा देते हैं. मेरा सवाल है, क्या मैंने इस OLQ को रट लिया, इसके डेफिनेशन को रट लिया, इसको अपने एसडी में डाल दिया, तो क्या इसको रट के एसडी में डालने से ये गुण मेरे अंदर आ जाएंगे? सवाल है आपसे. सिर्फ मात्र मैं अपने एसडी में आई एम कोऑपरेटिव, करेजियस, डिटरमाइन, माय पेरेंट्स थिंक आई एम ओबीडिएंट, ये सब लिखने से क्या मैं वास्तव में वैसा बन जाऊंगा? एक पिछला वीडियो है जिसमें मैंने लिखा था, आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? बाबा ऑन द स्टेज, बाबा इन द गुफा. देखा बाबा का वीडियो? अगर बाबा का वीडियो नहीं देखा तो देखना. और मुझे दोबारा पूछ रहा हूं, क्या इन OLQs के डेफिनेशन को किसी ने रटवा दिया और आपने उसको रट लिया तो ये गुण आपके अंदर आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे तो कंटिन्यू, नहीं आएंगे तो आप गलत हो और आपका चार्ली काटा जा रहा है. आपको सिर्फ इतना पता है कि स्टेज 1 टेस्टिंग होता है, साइक टेस्ट होता है जिसमें TAT, WT, SRT होता है, फिर GT होता है जिसमें 9 टास्क होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, बोर्ड कॉन्फ्रेंस होता है, मेडिकल होता है, फिर मेरिट होगा, ट्रेनिंग और पासिंग. इतना पता है. दिस इज योर करंट लेवल ऑफ अवेयरनेस. एब्सोल्युटली ये इनएडिक्वेट है. ये तो आजकल नॉन रिकमेंडेड लड़के बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, सिलेक्शन बोर्ड, स्वयं का सिलेक्शन बोर्ड, क्रैक एसएसबी. नो, देखो, जो भी लड़का लड़की बोल सकते हैं अच्छा, वीडियो आज तो सबके पास है, कैमरा लगा के ज्ञान पेल रहा है. खुद नहीं रेकमेंड हुआ लेकिन ज्ञान पेल रहा है. और अगर रेकमेंड भी हो गया तो भी कौन सा वो साइकोलॉजिस्ट बन गया, जीटीओ बन गया. सिर्फ ही नोज द प्रोसीजर और आप उसके पीछे भाग रहे हो क्योंकि वो आसान लग रहा है. क्वेश्चन है वो सही है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आसान लगना और सही होना. आई थिंक यू शुड, फ्यूचर ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सही क्या है और कंफर्ट जोन में क्या है. कंफर्ट जोन अच्छा लगता है बट देन देयर इज नो ग्रोथ. एनीवे, तो इन लोगों के पास जब आप जाते हो या मेरे पास जब ट्रेनिंग में आते हो या जब मैं एसएसबी में था, तो मुझे लगता है बहुत सारे लड़के लड़कियां इस तरह से आते हैं, शत्रुमुर्ग की तरह ना, एब्सोल्युटली ब्लाइंड, कुछ पता नहीं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन रट के आ गए, TAT रट के आ गए, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स रट के आ गए, 300 WAT रट के आ गए और हमें सुना रहे. और उनको लगता है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, सर आई हैव डन वेल बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट not recommended, because I think Allahabad is a rejection center. No, Allahabad is not a rejection center. You are a piece worthy of rejection. Look at this. Look at this boy and girl. पिछवाड़े में साले कोचिंग का पेन ड्राइव डाल के लेके आते हो. I call it कौवा मोर बनने की कोशिश कर रहा है. God of SSB. Amazing trips. Hide core quality. Hide suicidal tendency. What is this? यार बुक्स में लिखते हैं लोग. बुक्स में लिखते हैं और आप उसको गॉड बना रखे हो. ना, दिस इज कंप्लीटली इग्नोरेंस, कंप्लीट इग्नोरेंस. आपको एसएसबी से रिकमेंडेशन चाहिए लेकिन उन्हें क्या चाहिए उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं. अरे यार, यू विल हैव टू फर्स्ट गिव, ओनली देन यू विल गेट.
You are not giving what they want, but you are wanting to get what you want. And आपको recommendation चाहिए. क्यों देंगे वो लोग? उनकी loyalty organization के साथ है. They have been trained by DIPR. You have been trained by some fake god of SSB coaching. They are giving you tips and tricks, and they have been told how to penetrate through that mask and see who are you from inside. आप गिफ्ट रैपिंग लगा के आ रहे हो, वो फाड़ देंगे टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड. मेरी बात समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट लिख के देना. दिस इज कंप्लीट इग्नोरेंस एंड कंप्लीट लैक ऑफ क्लैरिटी. इट इज लाइक आपके कार के विंडस्क्रीन में ग्रीस लगा हुआ है और उसमें मिट्टी लगी हुई है, धूल लगा हुआ है, और आप गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो. कैसे दिखेगा? आपको उस ग्रीस को साफ करना पड़ेगा, शीशे को साफ करना पड़ेगा, जीपीएस लगाना पड़ेगा. आप गति पे ध्यान दे रहे हो, दिशा पे नहीं. क्या बोला? आप गति पे ध्यान दे रहे हो, दिशा पे नहीं. मुझे लगता है दिशा पे पहले ध्यान देना है और फिर गति बढ़ाना है. स्केलर एफर्ट वर्सेस वेक्टर एफर्ट. समझ में आया? ये गति और दिशा की बात अगर आया तो लिखो गति और दिशा. यस, अंडरस्टूड. आई थिंक आप लोग ऑफिसर्स बनने वाले हो और आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए. ये 3 इडियट के चतुर की तरह है, कुछ भी रट लिया, कोई भी आपको कुछ भी चूरन बेच देता है और आप खा लेते हो. सोच कर देखो मैं क्या बोल रहा हूं. आप किन लोगों के सामने जा रहे हो? वो जो 2 बंदे बैठे हुए हैं इंटरव्यू ऑफिसर, उसमें एक मेजर जनरल है. आपका इंटरव्यू, द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर कैन टेक योर इंटरव्यू इज अ मेजर जनरल. आप एक मेजर जनरल के पास कैसे प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो? सर्विस सेंटर, यू हैव टू गो एंड give your interview in front of them. They will ask you about yourself. They will ask you to evaluate you. They will ask you to handle situations. They will ask you whatever. यार तुमको पता है, और तुमको अंग्रेजी नहीं आता और तुम उम्मीद करते हो उसके बाद भी. मतलब किस तरह का ये इक्वेशन है कि मैं उनको कुछ नहीं दूंगा, मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं रेकमेंड होना चाहता हूं. इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा. आप एक वो किसान हो जो खेती नहीं करना चाहता लेकिन फसल चाहता है. इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू सो, only then you can reap. पता नहीं मेरी बात समझ में आया तो बताना, है ना. सो अगर आपको ये जाना है एसएसबी में और आप सीरियसली करते हो, मच्छर का दरवाजा खोल रहे हो, तो उससे भी पहले से आपको ये पता होना चाहिए, भैया मच्छर का दरवाजा खुल गया तो ये साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यू ऑफिसर, जीटीओ को ये मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? उनको मुझसे क्या चाहिए? 15 OLQ से आगे जाना पड़ेगा, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से आगे जाना पड़ेगा. What do they want from me? आप इसका एक नोट बना लो. मैं जब बोल रहा हूं उन्हें मुझसे क्या चाहिए, ये टीएटी में ये क्या पूछ रहा है? What led to the situation? What is currently happening? What is the final outcome? ये किसी क्रैक एसएसबी के बुक से, उनके अमेजिंग कहानियों को रट लेने से मैं वो दे पाऊंगा जो वो देख रहे हैं, या वो मुझ में ही कुछ चीजों को बदलाव करना है, ठीक करना है? क्या रटी हुई कहानियां जो हजारों लोग रट रहे हैं, मैं भी रट लिया, वो सुना दिया, तो मैं कहीं भेड़ चाल में तो नहीं फंस जाऊंगा? ये WAT में क्या है, SRT में क्या है, SD सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहा हूं, बट मैं तो सेल्फ को जानता ही नहीं. मेरे को तो स्वॉट एनालिसिस करना ही नहीं आता, तो मैं कैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं? और वहां तो बोल रहे हैं कि कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो. ये कैसी ट्रेनिंग है? तो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी? साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यू ऑफिसर, जीटीओ, और जो भी वो मांग रहे, हाउ मच डू आई हैव ऑफ व्हाट दे वांट फ्रॉम मी? वो जो मुझसे मांग रहे हैं, अगर वो इधर मांग रहे हैं तो मैं कहां हूं, कितने स्तर पे, इसके बीच में कितना डेल्टा है? अगर वो 5,000 मांग रहे और मेरे पास सिर्फ 700 रुपए, देयर इज अ गैप, दैट्स अ डेल्टा. सो हाउ मच डू आई हैव ऑफ व्हाट दे वांट फ्रॉम मी? आपसे मैं पूछ रहा हूं, और वो उनको चाहिए क्या? 15 OLQ, वो तो पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है. पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, रीजनिंग उनको चाहिए बिकॉज वो मदर ऑफ ऑल OLQ है. इफेक्टिव इंटेलिजेंस चाहिए बिकॉज इंटरव्यू ऑफिसर एंड जीटीओ उसमें सबसे ज्यादा उड़ाता है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, कंटेंट चाहिए, है या नहीं है? नेक्स्ट इज हाउ मच इज द गैप? दैट्स अ डेल्टा. दैट्स अ डेल्टा दैट आई टॉक. ये जो डेल्टा दिखाया है लेफ्ट साइड में, दैट्स अ डेल्टा. आप एक एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, उस डेल्टा की चिंता ही नहीं कर रहे हो. मेरे पास ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए करीब 17-18 बच्चे हैं अभी करंटली.
17 है, 18 है. Some of them have gone to नागपुर फॉर कोचिंग, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, बड़े बड़े नाम, गॉड ऑफ एसएसबी. और जब वो डिस्कशन करते हैं, जब उनका लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन करते हैं उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट का, आई आस्क यू, दिस वाज द स्टिमुलस गिवन, दिस इज व्हाट यू हैव रिस्पोंडेड, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट मेड यू राइट दिस? दे डोंट नो. देन दे विल टेल यू, सर हमें तो साइक ने बोला था हाई लेवल बनाओ, तुम्हारा स्टोरी लो लेवल है, मीडियम लेवल है. ये क्या होता है हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल? जरा बताओगे आप क्या होता है? सर पॉजिटिव बनाने के लिए बोला. अरे भैया लॉजिक कहां है इसमें? आप अमरेंद्र बाहुबली की स्टोरी बना रहे हो. आपका हीरो तो पता नहीं क्या कर रहा है, ये सुपरमैन की तरह कुछ भी कर रहा है. ही इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी. आपको ये नहीं पता उस पिक्चर में हो क्या रहा है, आपको ये नहीं पता जो भी हो रहा है उसके पीछे का कॉज क्या, आपको ये भी नहीं पता इस प्रॉब्लम का अंत क्या चाहिए, आपको ये भी नहीं पता अगर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना. आप पूरी रटा के लाए हुए. सो देयर इज अ ह्यूज गैप. यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन इनर प्रोसेस. मिक्सी के ब्लेड नहीं है और आप चटनी ठीक कर रहे हो. भाई मिक्सी ठीक करो. आप समझे मेरा एग्जाम्पल? एक मिक्सी है जिसका ब्लेड है ही नहीं, वो सिर्फ वो उसका हेड ही घूम रहा है, और आप बोलते हो उससे चटनी ठीक नहीं हो रहा, और कोचिंग वाले चटनी ठीक करा रहे. कैसे होगा यार? यू हैव टू करेक्ट द मिक्सी, यू हैव टू फिक्स द मिक्सी फर्स्ट. So how much is the gap? That's a delta. That's a start point of your SSB preparation. And it cannot be done in 14 days. You have to start it a little early. That's why we have the self-management leadership के modules. Very powerful modules. आप contact करो, नीचे नंबर दिया 9090099035 and we'll get to know what I'm telling. Next is, how do I fill this gap? इस डेल्टा को कैसे भरूं? अरे कोर क्वालिटी को छुपा दो, सुसाइड को छुपा दो, ग्रीड को छुपा दो, स्ट्रेस लो स्ट्रेस टॉलरेंस उसको छुपा दो. छुपाना नहीं है. आप कैसे अपनी वीकनेस को छुपा सकते हो इन 3 लोगों के सामने? इसको ठीक करना है. एंड इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द वीकनेस. सो हाउ डू आई फिल दिस गैप? दिस इज इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू बिफोर यू गो फॉर द एसएसबी. युद्ध में जा रहे हो, अपने बंदूक को, अपने फायरिंग पिन को, अपने साले बंदूक के नाल को, अपने बंदूक के सारे प्रोसेस को, उसके एम्यूनिशन को, उसके मैगजीन को, और अपने आप को एज अ फायरर दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो, वरना आप मारे जाओगे. आप बंबू लेके युद्ध के लिए नहीं जा सकते पाकिस्तान में. आपको बंदूक लेनी पड़ेगी. पिस्टल लेके भी नहीं जा सकते. आपको बढ़िया एम्यूनिशन के साथ जाना पड़ेगा. आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी. बोलते सर आई वेंट फॉर द एसएसबी विदाउट प्रिपरेशन. मरोगे यार. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस डेल्टा को कैसे भरेंगे? तो चूज अ कोचिंग सेंटर हु रूथलेसली शो यू द डेल्टा. आप उनसे भागते हो. लड़के बोलते सर आपके वीडियोस में व्यू नहीं मिलते. बिल्कुल सही है. दारू की दुकान में भीड़ लगता है, दूध वाला घर घर बेचता है. तो मुझे पता है कि मेरे पास आना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, इसमें अपने आप को सुधारना पड़ता है. लोग तो नशे में. टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो. लक्ष्मी असली दे रहे हो, सरस्वती असली नहीं चाहिए. लक्ष्मी असली दे रहे हो हम कोचिंग वालों को, आपको असली सरस्वती नहीं चाहिए. सोचना. नेक्स्ट, इस डेल्टा को भरने के लिए कितना समय लगेगा? मेरे पास टोटल समय कितना है? मेरा डेट ऑफ एसएसबी से आज का डेट माइनस कर दो, उतने दिन बचे हुए, महीने बचे हुए. अगर आपका डेल्टा बहुत गहरा है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसमें समय ज्यादा लगेगा. आपका डेल्टा छोटा है, उसको जल्दी निकाल लोगे. इट इज लाइक कुछ डेल्टा को हाथ से खींच लोगे, कुछ को खुरपी से लेना पड़ेगा, कुछ को गेतनी से, और कुछ के लिए जेसीबी लाना पड़ेगा. तो डिपेंड करता है आपका डेल्टा किस प्रकार का है. तो हर एक का डेल्टा एक जैसा तो होगा नहीं. कुछ में छोटी छोटी कमियां होंगी, कुछ में बड़ी बड़ी कमियां होंगी. तो इन कमियों को जितना जल्दी समझोगे, वो जो मच्छर का दरवाजे में एफर्ट लगाते वहीं अगर पता चल जाए. ये पिछले बैच में काफी सारे एनडीए के बच्चे थे, 2-3 साल एक इंस्टीट्यूट में लगा के रखा, और उन्हें यही नहीं पता कि मच्छर का दरवाजा खुल गया तो क्या होगा. पूरा जोर मच्छर के दरवाजे पे लगा दिया, 5-6 लाख ले लिया, और उसके बाद एक वर्ड नहीं, उसके बाद बोला नहीं जा रहा. तब पता चला अरे तो अंग्रेजी बोलना पड़ रहा. तब पता चला सर इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए, इवैल्यूएशन स्किल्स भी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी चाहिए, स्मार्ट गोल सेटिंग भी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन स्किल्स भी चाहिए, अवेयरनेस भी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी चाहिए, एम्पैथी भी चाहिए. कुछ नहीं, मच्छर का दरवाजा.
सैड यार, 6 लाख रुपए मच्छर के दरवाजे के लिए। उसके बाद में दे पे सेपरेटली टू द एसएसबी कोचिंग वाले कि सर ये लोहे के दरवाजे के लिए पैसे एडिशनल लो। भाई साहब, इट इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, बट नहीं। एनीवे, नेक्स्ट इज आपके पास कितना टाइम है इस डेल्टा को भरने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है, आप एसएसबी में जाके 1 महीना पहले करोगे, आप नहीं कर पाओगे। यू मस्ट कम एज अर्ली एज पॉसिबल। इनफैक्ट यू शुड गो थ्रू दिस, आइडेंटिफाई द डेल्टा एंड अंडरस्टैंड इसको कैसे भरना है। अगर ये नहीं आपको पता चल रहा है, आप गुमराह हो, यू आर कंप्लीटली इग्नोरेंट, आप गांधारे हो। वॉट इज द पॉइंट ऑफ आईज व्हेन योर माइंड इज ब्लाइंड। आप बुद्धि से अंधे हो, फिर इन आंखों का क्या फायदा। अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, दैट्स अ डेल्टा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस डेल्टा को आप 14 दिन में नहीं भर पाओगे। मेरे पास आने से भी इसको भरना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 14 दिन में मैं कैसे भराऊंगा, बट 14 दिन में बहुत कुछ पता चल जाएगा और कैसे भरना उसकी भी विधि भी। उसके बाद आप घर जाओ भरो। इसीलिए आप जल्दी आओ ताकि आपका लंबा समय मिले। यू नो, देयर इज ऑनलाइन सपोर्ट, देयर इज ऑफलाइन सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एफ का ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस है, यू विल गेट ऑफलाइन सपोर्ट, ऑनलाइन सपोर्ट आल्सो सब्सिक्वेंटली। इनफैक्ट आई विल स्टार्ट कि इसको 1.5-2 महीने तक का सपोर्ट आई विल एक्सटेंड इट राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ऑलरेडी इट इज देयर, आई विल मेक इट मोर फॉर्मल। पता नहीं समझ में आ रहा है? इसको और अच्छे से समझने के लिए यूं समझ लो कि आपका जो नॉलेज है उसको आप 2 पैमाने पे नाप सकते हो। एक ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज, विस्तार, और एक डेप्थ ऑफ नॉलेज, गहराई। आपका नॉलेज का विस्तार कितना है और आपके नॉलेज का डेप्थ कितना। अब ये डेप्थ एंड ब्रेड्थ जो है वो करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स का भी हो सकता है, इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, मस्ट नो स्टफ, ब्ला ब्ला ब्ला। किन चीजों में डेप्थ एंड ब्रेड्थ की बात बोल रहा हूं, इसको अगर चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे एक व्हाट्सअप करो, अपना नाम से कौन से एंट्री के लिए जा रहे हो, और मुझे बोलो सर ये मुझे मस्ट नो स्टफ का डिटेल चाहिए। आई विल शेयर यू दैट पीडीएफ। इनफैक्ट इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द एफओ टेलीग्राम चैनल। उसको आप टेलीग्राम में जाके लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू या ये नंबर टाइप करना जो नीचे दिया हुआ है, एंड यू विल गेट इट। अदरवाइज यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली एंड आई विल गिव यू। आपको इन टॉपिक को, मतलब देयर इज नो पॉइंट गोइंग टू द एसएसबी इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ ऑन दीज टॉपिक्स इन बोथ द ब्रेड्थ ऑफ इट एंड द डेप्थ ऑफ इट। बच्चे कुएं के मेंढक लगता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कुएं का मेंढक? कुएं का मेंढक, बिल्कुल कुछ पता नहीं, सर्विस सेंटर का और बुरा हाल, और ऊपर से ऐसी ऐसी कोचिंग में जाते हैं पुणे में और दिल्ली में कि वहां और उनको उल्लू बना देता है, रेडीमेड नोट्स रटवाते हैं। बच्चों फौजी को मजा आ रहा है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस रटते रहो। रट रट के तो मैं इंजीनियर, अपना मैकेनिक बन गया, लाइनमैन बन गया, सिग्नल में ऑपरेटर बन गया। अब लगता है रट रट के मैं ऑफिसर भी बन जाऊंगा। दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे होता है ना, जैसे पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो जब तक जनता को बेवकूफ बना के गरीब रखेगा तब तक उनको वोट मिलेगा, समझदार होगा तो वोट नहीं मिलेगा। गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ बोलते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। ठीक उसी तरह से जितना कंफ्यूजन होगा उतना हम बिजनेस वाले, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। क्लैरिटी आएगा तो कैंडिडेट सवाल पूछेगा, आप पूछो, आप जाके पूछो सर मेरे अंदर ये वीकनेस आएगा तो आप कैसे भरोगे, मेरे से पूछो मैं जवाब दूंगा। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, आई पुट यू थ्रू सम लाइफ स्किल्स के क्लासेस। यहाँ पे कमेंट लिख के पूछना कि सर आप कैसे इन चीजों को बताते हो। आई विल गिव यू एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि इसको करने से पहले कैसा है, इसको करने के बाद क्या। आई विल गिव यू, बंदे को नंबर लो, बात करो यार। आई एम नॉट गॉड ऑफ एसएसबी, बट आई नो वन थिंग, बिना फाउंडेशन के अगर आईफिल टावर बनाओगे पलट के गिरेगा। आप नींव नहीं रख रहे हो अपने व्यक्तित्व का और आप एसएसबी की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, गिरेगा, है ना। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए यूं समझ लो, आपका जो प्रेजेंट नॉलेज है एसएसबी का, ये ना एसएसबी का प्रोसीजर पता है, अगर उसको मैं एक ब्रेड्थ एंड डेप्थ के पैमाने पे नापूं, प्रेजेंट नॉलेज ऑफ एसएसबी, तो इसको एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ना, ये पूरा अगर नॉलेज है एसएसबी का, तो इसको, इस पूरे नॉलेज को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। इसको नोट्स बना लो, उसका डायग्राम भी बना लो, अच्छे से समझना, दिमाग लगा के समझना ना। आपका सवाल था कि बाबू सर आपके वीडियोस को देखने से सोचने पे मजबूर क्यों होते हो, दूसरे वीडियो को देखने से अच्छा लगता है। जनरल साहब का वीडियो, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, 5 दिन में ऑक्सो बना देंगे, गधे को घोड़ा बना देंगे। नागपुर चले जाओ, गधे को घोड़ा बना देंगे। दिल्ली चले जाओ, गधे को घोड़ा बना देंगे। देहरादून चले जाओ, गधे को घोड़ा बना देंगे। पट्टाबंदी करा देंगे, कोर क्वालिटी छुपवा देंगे। व्हाट इज दिस?
सो अपने पूरे नॉलेज को आप 3 पार्ट में बांट सकते हो। तो पहला पार्ट है द स्टफ यू नो दैट यू नो। ये वो चीज है एसएसबी के बारे में जो आप जानते हो कि आप जानते हो, यू आर अवेयर, ये आपके चेतन मन में है, यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो आज आप क्या जानते हो, रिपोर्टिंग होगा, पीआईक्यू फॉर्म भरेंगे, फिर स्टेज 1 होगा, फिर ओएआर होगा, फिर उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल पूछेंगे, फिर पीपीएनडीटी होगा, उसमें एक पिक्चर दिखाएंगे, उसमें बॉक्स मार्किंग करना है, फिर एक स्टोरी लिखना, पॉजिटिव लिखना है, फिर डिस्कशन होगा, 1 मिनट नरेशन होगा, फिर somebody will give the group solution हो, फिर स्टेज 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टीएटी होगा, डब्ल्यूटी होगा, एसआरटी होगा, जीटी होगा, फट्टाबल्ली होगा, इंटरव्यू होगा, लास्ट में कॉन्फ्रेंस। दिस इज योर करंट ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। जो है उसकी भी सही और गलत में क्लैरिटी नहीं है। सो एनीवे, तो ग्रीन वाला, लेट्स कॉल इट द कंपोनेंट 1, इट इज द स्टफ दैट यू नो। तो आप अवेयर हो कि आज मेरा एसएसबी को नाम से लेके इतना मेरा नॉलेज है, समझ में आया? स्टफ यू नो दैट यू नो, यू आर अवेयर। इसके नीचे एक लेयर है, दिस इज योर एग्जिस्टिंग ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये आपका वर्तमान में ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज है। आप चेक कर लो, आप 2-2 साल डिफेंस इंस्टीट्यूट में अकेडमीज में रहे हो, आपको कितना ब्रेड्थ एंड डेप्थ दिया है। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता, सैनिक स्कूल वालों को नहीं पता, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सिर्फ उनको मच्छर का दरवाजा खोलने का दे दिया, उसके बाद एसएसबी वर्ड सुना है, होता क्या कुछ नहीं पता। इट्स वेरी वेरी शैलो, जितना ये ट्रायंगल है उससे भी छोटा आपका नॉलेज है। समझ में आया? तो इस फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में कमेंट लिख के बताना, स्टफ यू नो दैट यू नो, दिस इज योर एग्जिस्टिंग ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। आपको एसएसबी का फ्लो चार्ट पता है, उससे ऊपर नहीं पता। इसके नीचे एक और लेयर है और इसको बोलते हैं स्टफ यू नो दैट यू डोंट नो। स्टफ यू नो दैट यू डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मुझे पता है मैं लो सेल्फ एस्टीम से सफर करता हूं, मुझे पता है मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, मुझे पता है मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल खराब है, मुझे पता है मेरा करंट अफेयर, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, India and its relationship with neighbor, other countries, आर्मी के बारे में, और मुझे पता है कि मुझे नहीं पता। मुझे यह भी पता है कि मैं ग्रुप में बात नहीं कर सकता, मुझे यह भी पता है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग खराब है, मुझे यह भी पता है मैं लेक्चरेट भी नहीं कर सकता, मुझे यह भी पता है कि मैं जीटीओ में स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं कर सकता। ये सब कुछ मुझे पता है, मुझे पता है कि ये सब चीजें मुझे नहीं पता। दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट। सेकेंड कॉम्पोनेंट समझ में आया क्या बोला? तो ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट, सेकेंड कॉम्पोनेंट, ये दोनों आपके अवेयरनेस में। फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज स्टफ यू नो दैट यू नो। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप अपने सेल्फ के बारे में पता है? आपका स्वॉट एनालिसिस किया है? आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन रट लिए, लेकिन उसके पीछे का फाउंडेशन कहां से लाए? क्या आप सेल्फ को पहचानते हो? तो अगर ये इन सबका जवाब नहीं है, इसका मतलब ये सभी रेड में है, ग्रीन में नहीं है। क्या आपको डिफेंस रिलेटेड नॉलेज पता है? अगर आंसर नहीं है तो रेड में है। क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग पता है? अगर आपका जवाब है नहीं कर पाता हूं तो रेड में है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है? नहीं है, रेड में। आपका कॉन्फिडेंस हाई है? नहीं है, रेड में। तो भैया स्टफ यू नो, मुझे पता है कि ये चीजें मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि ये चीजें एसएसबी में जरूरी है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसको नहीं किया। तो दिस इज द गैप, दिस इज द डेल्टा that you're currently aware of. This is the delta that you're currently aware of. And this delta, you can actually fill it by your own practice. So अगर आपको OER का प्रैक्टिस नहीं किया, आपको पता मैं OER में स्लो हूं, you must improve it. लेकिन नहीं, मैं करूंगा नहीं, मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसका चिंता करता हूं, चिंतन नहीं करता। So what is the difference between चिंता and चिंतन? मुझे पता है कि एसएसबी में स्टोरी राइटिंग लिखना है और मुझे पता है मेरी सोच उसके लिए ठीक नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं काम कुछ नहीं कर रहा। सो आपका काम है, आप पहले जो आपको पता है कि आपको पता नहीं है, उससे आपको 1 में लाना पड़ेगा। समझ में है क्या बोला? जो आपको पता है कि आपको नहीं पता, उसे 1 में लाना पड़ेगा। आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा,
आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले सेल्फ को पता करना पड़ेगा, आपको गंगा बहाने से पहले गंगोत्री को साफ करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, इवैल्यूएशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंप्लीमेंटेशन, स्मार्ट गोल सेटिंग, अचीविंग इट, इंटरपर्सनल स्किल्स, एम्पैथी, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ पहले करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको ये सब नहीं पता, यानी ये टू में है, फिर भी आप उम्मीद कर रहे हो उस छोटे से ग्रीन वन से आप रेकमेंड हो जाओगे, बेवकूफ हो। आई होप आपको ये समझ में आया। स्टफ यू नो दैट यू नो। नाउ द प्रॉब्लम विथ टू इज, आप चाहते हो ये भी आपको कोई और भर के दे। आप चाहते हो कि ये जो टू है, रेड है, आप चाहते हो ये भी कोई और करके दो। मतलब आप इतने आलसी हो, इतने कंफर्ट जोन में हो, जानते हो कि आप ये सब चीजें नहीं जानते, इसके बावजूद आप इस रेड को ग्रीन में स्वयं नहीं करना चाहते, जबकि यू शुड फर्स्ट फोकस हियर सो दैट आप जब एसएसबी के लिए मेरे पास आओ तो आपके पास मिनिमम रेड हो, और ये जो रेड में जो कुछ भी हो वो सब ग्रीन में डाल के हो, यानी कि स्टफ यू नो दैट यू नो मस्ट बी इंक्रीज। दैट्स व्हाई मैं आने से पहले बहुत सारी चीजें आपको शेयर करता हूं, इनफैक्ट जो नहीं भी आता उनको भी शेयर करता हूं। जो लोग बोलते हैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज करो, आई विल गिव यू स्टफ, प्लीज प्रिपेयर इट। सेल्फ प्रिपरेशन में आप ये जो रेड कंपोनेंट से नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसके नीचे आपको पता ही नहीं है कि क्या है। तो उसके नीचे एक और कंपोनेंट है, ब्लैक वाला, और इस ब्लैक को बोलते हैं स्टफ यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। समझ में आया? ब्लैक में वो चीजें हैं, वो इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं जानते कि आप नहीं जानते। नाउ दिस इज डेंजरस। आप समझे रेड क्या है? तो ग्रीन एंड रेड आप अवेयर हो। ग्रीन आप अवेयर हो कि मैं ये जानता हूं कि मैं ये जानता हूं, रेड आप ये जानते हो कि मैं ये नहीं जानता। लेकिन ब्लैक इज आप नहीं जानते कि आप नहीं जानते। यहां पे आता है कोचिंग का काम। हम लोग गणेश बाबू के पास अगर आप आओगे, मेरा काम है इस ब्लैक को रेड में डालना, और आपका काम है उस रेड को ग्रीन में डालना। लेकिन अगर गणेश बाबू आपको ब्लैक के बारे में बताएगा ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक आपको पता ही नहीं कि आपको पता नहीं। वो तभी पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में बोलते दीपक तले अंधेरा। तो ये जो ब्लैक है, दिस इज ओनली possible to be brought to the red and subsequently green by the help of an external guidance. So जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग रेड से नीचे नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसके नीचे का आपको पता ही नहीं है कि आपको नहीं पता। तो देयर आर सो मेनी पीपल। मेरे पास अभी एक लड़का जो 8 बार एसएसबी गया है, वैसे इंटेलिजेंट है, बट उसका जो ब्लैक इतना बड़ा है कि उसको पता ही नहीं है कि ये सब पता नहीं। और अभी बोलता, अरे सर, अगर मेरे को ये पता पहले होता तो मैं अब तक तो एकेडमी में ट्रेनिंग खत्म कर लिया होता। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। एक लड़के को, एक इंडिया का लड़का है जो अभी 2 कोचिंग ऑलरेडी ले चुका है। एक बार नागपुर गया था पता नहीं किसके पास, और एक बार दिल्ली गया था। उन्होंने हाई लेवल, लो लेवल, अमेजिंग टिप्स और पता नहीं एक प्रिंट करके दे दिया, ये करके कुछ अंग्रेजी सेम टाइप का चीज सबको पकड़ा दिया। कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? आपको, हम कोचिंग वाले, अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, हम आपको 1 और 2 में घुमाते रहेंगे। मैं बोलता हूं मलमूत्र की ट्रेनिंग, कंफर्ट जोन की ट्रेनिंग। अगर हमने ईमानदारी है तो हमारे वीडियोस में आपको दिखेगा 3 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 आपको पता ही नहीं है कि आपको नहीं पता। आई होप यहां तक समझ में आया। मुझे यहां पे कमेंट लिख के बताना क्या आपको 3 के बारे में पता चल गया। ये 3 क्या है? स्टफ यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। ग्रीन क्या है? स्टफ यू नो दैट यू नो। दिस इज योर एग्जिस्टिंग ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। सेकेंड इज रेड इज स्टफ यू नो दैट यू डोंट नो। आपको पता है कि मुझे नहीं पता, ये मेरी कमियां हैं जो मुझे पता है। बट तीसरा है स्टफ यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके व्यक्तित्व में बैलेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा unless you are guided by somebody, and that somebody has to be a man of integrity with amazing tips and tricks, god of SSB, core quality छुपा दो, वो तो बताएंगे नहीं, क्योंकि stuff you know that stuff you don't know that you don't know, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो आपका सवाल था, सर आपके वीडियोस को देखने से इतना प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि मैं इस 3rd
कंपोनेंट को सेकंड में लाता हूं अपने वीडियोस के थ्रू, इंक्लूडिंग इस वीडियो। इसलिए जैसे ही ये थर्ड कंपोनेंट ब्लैक वाला रेड में आता है, आपका स्टफ यू नो यू डोंट नो बढ़ना शुरू होता है और आपके ऊपर प्रेशर आता है। समझ में आया क्यों ये पॉसिबल वीडियोस को देखने से प्रेशर आता है, क्यों इसे देखने में सर दर्द होता है, सोचना पड़ता है? क्योंकि इसमें वो चीज बताया जा रहा है जो आपको वास्तव में करना है, जो सही है, ना कि वो चीज जो भेड़ चाल में बताया जाता है। That's a difference. That's why AirForce is India's only research-based, DIPR, DRDO appreciated, process-oriented SSB training program. ये गंगोत्री पे काम करता है, ना कि गंगा पे, क्योंकि विश्वास है कि अगर गंगोत्री साफ हो गई, उससे बहने वाली गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। ये गिफ्ट रैपिंग पे काम नहीं करता, ये कोर गिफ्ट पे काम करता। That's a difference. That's why I'm not God of SSB. That's why मैं बाहुबली ऑफ SSB नहीं हूं। मैं हर गधे को घोड़ा नहीं बना सकता, लेकिन हर गधे को बता सकता हूं तो इसलिए गधा है। तुझे अगर घोड़ा बनना है या खच्चर बनना है, तुझे जो मैंने बताया है और जो मैंने 3 से 2 में डाला है, इसे आपको 2 से 1 में लाना पड़ेगा, और सही तरीके से, ना कि अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से। दैट्स अ रोल ऑफ कोचिंग, दैट्स अ रोल ऑफ कोचिंग। ISO सर्टिफाइड भी जो है वो 1 and 2 में खेलता है। अब देख लो, हर वीडियो को देख लो, नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट का वीडियो देख लो, क्रैकर्स वीडियो देख लो। Everybody is talking how to write amazing TAT story. Nobody is telling how to think correctly. आपको कैसे स्टोरी लिखना सिखाया जा रहा है, कैसे सोचना नहीं सिखाया जा रहा। यू कम टू SML, अभी 11th नवंबर को अगला बैच है। दिस विल टीच यू हाउ टू थिंक, बिकॉज इफ यू थिंक करेक्टली योर गंगा विल बी फाइन, बिकॉज सोच से ही तो आपका मानसा वाचक कर्मणा का क्रिएशन होगा। तो सोच को ही फिक्स कर लेते। लेट्स फिक्स दी गंगोत्री, गंगा विल गेट फिक्स ऑटोमेटिकली। So stuff you don't know that you don't know. That's a role of coaching. इससे मैं बोलता हूं डेल्टा, और इस डेल्टा को आप जितना जल्दी करोगे, इंडिया रिटर्न के टाइम से अगर करो, तो रिटर्न का मच्छर का दरवाजा खुलते ही आपको पता चल जाएगा, भैया ये लोहे के दरवाजे के लिए इन चीजों को मुझे ठीक करना। लंबे समय में 2 साल में करना आसान है। ये जो डिफेंस कैरियर के नाम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इसको 2 साल से आप करोगे, इट विल बी बेटर रादर देन मच्छर का दरवाजा खुलने के बाद 14 दिन में कहीं भेज दो, उसका अलग पैसा देके आप फंस जाओगे। तो जो इस तरह के इंस्टीट्यूट में लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स को बोलो इस वीडियो को देख के इमीडिएटली मुझे कॉल करें, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। और ऐसे इंस्टीट्यूट जो इस ट्रेनिंग को आपके मच्छर के दरवाजे के साथ इंटीग्रेट करना है, एकेडमिक ट्रेनिंग के साथ इंटीग्रेट करना है, कॉन्टैक्ट मी। देयर इज अ मेथड टू प्रिपेयर, देयर इज अ मेथड टू प्रिपेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट, डू सम जस्टिस टू दैट प्रॉफिट, डोंट चीट चिल्ड्रन। लोहे के दरवाजे के बारे में आपको भी पता होना चाहिए और आपके बच्चों को भी शुरू से ही पता होना चाहिए, देन इट विल बी बेटर, है ना। सो 14 दिन में इस डेल्टा को बताते भी नहीं है, 1, 2 के अंदर उलझा के रखते हैं, 2 को भी ढंग से भरते नहीं है, उसमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स। और किस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको पता है। इतने मिथ्स फैला रखे हैं, इतने मिथ्स, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछ लूंगा कि आप किस किस के टिप्स एंड ट्रिक्स से, मैं जानना चाहता हूं जिस भी कोचिंग में आपको गए, उन्होंने आपके व्यक्तित्व डेवलपमेंट के बारे में कभी बात भी किया, या उन्होंने TAT ठीक करने का, उनका सिलेबस क्या है। जिन बुक्स को आप फॉलो करते हो, उस बुक्स को देखना, उसके अंदर होगा PIQ फॉर्म, उसके अंदर होगा स्टेज 1, उसके अंदर होगा साइक टेस्ट, GTO इंटरव्यू, फिर कुछ जियो पॉलिटिक्स, फिर डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, उसके बाद ये वेयर इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बाहुबली ऑफ SSB, बाहुबली ऑफ SSB, वेयर इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एनीवे, कुछ लोग तो केला खाना सिखाते हैं, केला खाने से SSB की तैयारी हो जाती है, केला खाने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब यार टिप्स की भी केला खिला रहे, खुद भी खा रहे। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस। रोटी खाना खिला दो, अरे केला तो मैंने पूरी जिंदगी छील के खाया यार, हिंदुस्तान में तो छील के खाते हैं, आप ये सब क्या सिखा रहे हो यार। केला खाओ, SSB क्लियर करो। एक लड़का है, इसका नाम है प्रफुल्ल जाधव, एनडीए का एंट्री के लिए गया है, और ये 2 कोचिंग लिया हुआ है। एक बार पता नहीं नागपुर में कहीं गया था, एक बार दिल्ली कहीं गया था। सुनना, समझदार लड़का है।
अभी तीसरी बार मेरे पास आया, मच्छर का दरवाजा 2 बार क्लियर किया, 2 बार लोहे के दरवाजे में अटक के आया, क्लैरिटी कुछ नहीं, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, ये छुपा दो, वो छुपा दो। नाम है प्रफुल्ल जाधव, पुणे का रहने वाला है। स्पीक टू हिम। 1.5 साल लगाया मच्छर का दरवाजा खोलने के लिए, खुला तो समझ में नहीं आया क्या करना, भागा कहीं नागपुर, दिल्ली, 2 जगह पे, 2 जगह मतलब पैसे भी लगे होंगे। उसके बाद क्लैरिटी तब भी नहीं। फिर तो मेरे पास आया, तब समझ में आया साला ये क्या है, ये भी करना होता है, ये करना होता है, क्योंकि मैंने 3 को 2 में डाल दिया। स्टफ यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, उसका रेफरेंस भी ये देगा। तो नाम है प्रफुल्ल जाधव, प्लीज लिसन टू इट, कमेंट जरूर करना। Jai Hind everyone, my name is Prafulla Dattatreya Jadhav. I hail from Pune, Maharashtra. I am preparing for ND entry. Earlier, I have been to SSB once. Last time when I cleared my written exam, I had got a very few idea about what SSB is. I just knew that SSB conducts some different kind of test and the duration of SSB is just 5 days. Earlier, I have been to two SSB coaching academies and I regret that decision because there they taught me how to correct my responses. Whereas here Babu sir taught us that how to correct our own self, how to work on our own personality. Few things which I realized after coming here is that I had given my almost 2 years in India written preparation. But along with my written preparation, if I had worked on my personality, today I would have been in my first term of NDA. Second thing is clarity. The clarity that Ganesh Babu sir gives here is phenomenal. We cannot get this kind of clarity in other academies. If you want to get clarity, then only you should come here. Otherwise, sir doesn't give any kind of tips and tricks in this coaching. Also, sir taught us about self-management leadership. On very first day, sir told us that SSB is a subset of life. What you do in your life will reflect automatically in your SSB tests. So instead of working on SSB testing tools such as TAT, WAT, and SRTs, one should work on his true personality, which will automatically be portrayed in his SSB tests. And talking about the SARS campus, these 12 to 14 days that we spent here, they were very memorable. The accommodation and the food, I would love to give them 10 out of 10. And also about the instructors, they were very helpful. The adventure activities such as rafting, rock climbing, rappelling, we enjoyed them a lot. And I would like to suggest those who want to have a real clarity, they should only come here. Otherwise, tips and tricks are not given here. सो ये था प्रफुल्ल जाधव, है ना, यंग बंदा है, गुमराह, 2 कोचिंग में जाके क्लैरिटी नहीं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स में उलझा के रखा हुआ है। हाई लेवल, लो लेवल स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी, हीरो बना दो। आई डोंट नो व्हाट इज इट यार। 2 बार एनडीए रिटर्न किया, क्लैरिटी नहीं है, 2 कोचिंग में, या पैसे तो वहां पे भी लगे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप जब लक्ष्मी असली दे रहे हो तो आपको सरस्वती असली क्यों नहीं चाहिए? आप लोग अगर जब तक ये स्टफ यू डोंट नो इसको 2 में नहीं लाओगे और उसको 2 से शिफ्ट 1 में नहीं करोगे, तब तक आप गुमराह रहोगे। इस लड़के को देखो, यंग लड़का कितनी क्लैरिटी से अपनी बात को रख पा रहा है। इसको अगर सही दिशा मिल जाता तो ये शायद निकल भी सकता, बिकॉज इतना उसके अंदर पोटेंशियल है। आई डोंट नो यार, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। यू कैन स्पीक टू हिज नंबर आई हैव गिवन यू, यू कैन टेक्स्ट हिम, व्हाट्सएप करो। सो आपको सेल्फ को करेक्ट करना, इसको टीएटी करेक्ट करना सिखा दिया, छुपाना सिखा दिया। ऐसे करो, फट्टा को ऐसा लगाना, इसको ऐसे लगा, रस्सी के नॉट्स को ऐसे बांधना। अरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, आपको एक हिंट मिल गया होगा। इट इज सैड। आपको ऐसे ही बहुत सारे और भी बच्चे चाहिए तो मैं आपको नंबर दूंगा, यू प्लीज स्पीक टू एंड यू स्पीक टू व्हाट इज माई अप्रोच टू ट्रेनिंग। मैं अपने बारे में बोल नहीं रहा, यू हैव टू चेक इट। ऐसा तो आप कहीं पे भी जाओगे लगाओगे। आई थिंक यू मस्ट लुक फॉर द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। भेड़ चाल पे मत चलो। बल्क लोग रिजेक्ट होते हैं एसएसबी से। 200 लोग जाएंगे, 4 तो होंगे ही, 8 तो होंगे ही, फिर हम उसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं।
डोंट नो यार, समझ में आ रहा है? यू नॉट करेक्टिंग द सेल्फ, यू करेक्टिंग योर टीएटी। टीएटी के हीरो को ठीक कर रहे हो, उस हीरो को लिखने वाले कथाकार को ठीक नहीं कर रहे। कथा वर्सेस कथाकार। ही वॉज नॉट अवेयर साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या लिख रहा है। बोला ये क्या लिखा है? बोला सर मुझे ऐसा बोला था, हीरो बनाओ, हाई लेवल बनाओ, लो लेवल बनाओ, पता नहीं क्या बना रहा था। जब लात मारा पीछे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा व्हाट इज दिस यार, ये क्या कर रहे हैं, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे सर ये ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सोचने पे काम ही नहीं हुआ। आई डोंट नो, इस वीडियो पर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको एसएसबी के रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, और उसके रेफरेंस में आप अभी कहां पे हो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डेल्टा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस डेल्टा को भरना पड़ेगा, ना कि अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आके छुपाना। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पोटेंशियल ऑफिसर। तो आपको जब मेरे पास आओगे 3 से 2 में जब आएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जितना 2 बढ़ेगा उतना प्रेशर आएगा, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। दैट्स योर इंक्रीज लेवल ऑफ अवेयरनेस। आपको इस वीडियो से ही लग रहा होगा। और आपका काम है इस 2 को 1 पे शिफ्ट करना। उसका तरीका भी बताएंगे, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, देयर इज अ मेथड टू डू इट। एंड अगर मेरे क्लासेस से या मेरे वीडियो से 3-2 में आ गया, उसके बाद भी आप 2 को ब्रिज नहीं कर रहे हो, आप टूट जाओगे, आप गिव अप कर जाओगे, क्योंकि आपका वो प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा। इसी वीडियो को देखने से प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 बहुत कम है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जिसका 1 बहुत छोटा है, 2 बहुत छोटा है, 3 बहुत बड़ा है, वो इग्नोरेंट होता है। और मूर्खों का एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। आप चेक करो, आपका कॉन्फिडेंस मूर्खों वाला तो नहीं है। लेकिन जिन लोगों का वास्तविक कॉन्फिडेंस होगा, उनको 1 बहुत बड़ा होगा, वो 2 को कम से कम रखेंगे, और वो कोशिश करेंगे 3 को और 2 में लाके उसको शिफ्ट करके 1 में डालने का। दैट शुड बी अप्रोच। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ अप्रोच। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ अप्रोच। और उसके लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो मैं सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में एक अप्रोच करता हूं, उसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। आपको स्टैग्नेंट अप्रोच, कंफर्ट जोन अप्रोच से ग्रोथ अप्रोच में शिफ्ट करना पड़ेगा। कमेंट लिख के बताना इस वीडियो के ऊपर 100 से ज्यादा कमेंट आए तो मैं उस मॉड्यूल को यहाँ पे फ्री में डाल दूंगा। दैट्स एसएमएल का मॉड्यूल है, इट्स पार्ट ऑफ द ऑफलाइन बैच, लेकिन मैं इसको यहां डाल दूंगा अगर इस वीडियो से कुछ सेंस मिलता है। तो यू हैव टू डू दैट, राइट। इसको करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, जो कि एसएमएल के क्लासेस से आपको मिलेगा, और वो है नॉलेज, डेल्टा का नॉलेज, व्हाट टू चेंज, why to change, and what are the consequences if you don't change. This is the delta identification. जैसे आप टीएटी में what led to the situation में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डिफाइन करते हो, एसएसबी के प्रिपरेशन में आपको अपना डेल्टा को आइडेंटिफाई करके डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कमी है इन चारों पर्सनैलिटी के डायमेंशन पे। एंड देन यू शुड हैव द सेकंड, दैट इज द स्किल और द विधि हाउ टू ब्रिज दिस डेल्टा। ये भी आपको मिलेगा। The first component is the knowledge or the gyan about the delta. Second is the skill, how to bring this change. Not using tips and tricks, not using hide core quality, not using hide amazing tips and tricks, by actual method, जिससे कि ये डेल्टा भरे। और तीसरा कंपोनेंट वो है इच्छा शक्ति। आप सबके पास इच्छा है, बट क्या आपके पास इच्छा शक्ति है? हाँ बोलने से नहीं चलेगा। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप सही ट्रेनिंग क्यों नहीं लेना चाहते? आप सच क्यों नहीं सुनना चाहते? आपको झूठ के पीछे क्यों भागते हो? आपको टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेरे अंदर अपनी डेल्टा को देखने की शक्ति नहीं है, उसे स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, उसे परिवर्तित करके ठीक करने की शक्ति नहीं है। मुझे वो लोग पसंद है जो इसे छुपाना सिखाते हैं, जैसे बाहुबली, कोर क्वालिटी छुपा दो, गॉड ऑफ एसएसबी, वो पसंद है। तो वहां पर मैं भेड़ की तरह जाता हूं, उनको और पैसे देने को तैयार है, लेकिन मुझे सरस्वती मत दो, क्योंकि मैं वो लेने योग्य नहीं। मूर्खों को महामूर्ख बना के भेजा जा रहा है। तो तीसरा कंपोनेंट, डिजायर, द विल टू चेंज, इच्छा शक्ति। आप मुझे बताओ, क्या कोई कोचिंग सेंटर आपको इच्छा शक्ति दे सकता है? आप इच्छा शक्ति के साथ आओ, मैं नॉलेज एंड स्किल देता हूं, और उस इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करके मैं 3 को 2 में डालूंगा, आप इच्छा शक्ति को यूज करके 2 को 1 में डालो।
और आपका डेल्टा भरेगा। समझ में आया? सो अनलेस यू हैव ऑल थ्री कंपोनेंट्स, सो यू मस्ट लुक फॉर अ डेल्टा और यू मस्ट लुक फॉर अ कोचिंग सेंटर जो आपको रूथलेसली इस डेल्टा को दिखाता और एक सही तरीके से इसको भरना सिखाता है। और आपके अंदर चेक कर लो, इस ट्रेनिंग को लेने की इच्छा शक्ति है, वरना आप सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो, आपके अंदर क्षमता नहीं है। आप टिप्स एंड ट्रिक्स में जाओगे। समझ में आया तो मुझे बताना क्या समझ में आया। तो मैं आपको बोल रहा हूं, डायरेक्टर डीआईपीआर का चिट्ठी है, आपने देखा है। एफओसीपी इज ओनली रिसर्च बेस्ड, प्रोसेस ओरिएंटेड, डीआईपीआर डीआरडीओ अप्रिशिएटेड एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। मेरे पास ना आईएसओ सर्टिफिकेशन है, ना मैं गॉड ऑफ एसएसबी हूं, ना मैं बाहुबली ऑफ एसएसबी हूं, ना मैं ये क्लेम करता हूं कि हर चौथा बंदा फौज में मेरा है। ये सब मार्केटिंग है, ये सब हम कांटा डाल रहे हैं बड़ी मछली पकड़ने के लिए। जितने बेवकूफ इसमें फंसेंगे उतनी लक्ष्मी आएगी। मैं आपको डेल्टा दिखाऊंगा और उसको भरने की विधि बताऊंगा, और उसको भरोगे तो आपका वन बड़ा होगा, वन बड़ा होगा तो आपका आत्मविश्वास बड़ा होगा, आत्मविश्वास बड़ा होगा तो आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करोगे तो आप रेकमेंड करोगे। मेरा काम मार्गदर्शन करना है, मेरा काम कोर क्वालिटी को छुपा के देशद्रोह करके तुम्हें रेकमेंड का झांसा देख के करना नहीं है। दैट्स माई अप्रोच टू ट्रेनिंग। दम है तो ले लो, क्योंकि मैंने तो उसी ट्राइब से खुद को तैयार किया है, और मैं तो जब एसएसबी में था उसी तरह से असेसमेंट करता था। टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने वाला अगर पकड़ में आ गया, एक मौका देता था, दो मौका, उसके बाद में पेन से उनको उड़ा देता था। आपको क्यों लगता है कि आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के एसएसबी को बेवकूफ बना के निकल जाओगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कोर वैल्यूज देखना, आपकी ट्रेनिंग उन वैल्यूज के साथ अलाइन करो। दिखना चाहिए कि आपके अंदर वो जज्बा है कि अगर डेल्टा दिखा तो आप कर सकते हो, ना कि उसको छुपाने की। समझ में? अगर समझ में आया तो अगला बैच जो है 11 नवंबर से 23 नवंबर को, इसका रिपोर्टिंग 10 नवंबर को है, और उसका डिपार्चर जो है 23 या 24 को जा सकते हो, 23 का दोपहर को या 24 को अर्ली मॉर्निंग। ये नागपुर में कोचिंग है, साहस दी कैंप में। आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर इस्तेमाल कर सकते हो 9090099035। विचार करना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट अदर्स आल्सो बेनिफिट। ड्यूरेशन एक बार और बताता हूं, 11 नवंबर से शुरू होगा 23 नवंबर तक। इट्स ए 2 वीक्स फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम। 500% क्लैरिटी। कितना बोला? 500% क्लैरिटी। कोई भी वीकनेस को छुपाएंगे नहीं, उसको डेवलप करेंगे। मेरे पास आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं है, डीआईपीआर डायरेक्टर का अप्रिसिएशन लेटर है, रिसर्च बेस्ड है। कहीं पे भी आपको छुपाने की ट्रेनिंग दिया, आपको पूरा का पूरा फीस ट्रेनिंग का, खाने और रहने का तो देना पड़ेगा, रिफंड कर दूंगा। क्या बोला? अगर मैंने आपको कुछ भी झूठ बोला ट्रेनिंग के दौरान में, मैं आपको पूरा का पूरा फीस, ट्रेनिंग का फीस रिफंड कर दूंगा। कोई और बोल सकता है? कोई भी मेरे ट्रेनिंग के अप्रोच में एक भी गलती, एरर ऑफ इंटेंट दिखा दे, मैं उन्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, इंक्लूडिंग कोचिंग वाले। सर दम है? दम है किसी में? बोले कि मैं नंबर 1 हूं, गॉड हूं, तुम मेरी ट्रेनिंग में गलती दिखा दो, मेरे बुक में गलती दिखा दो, मैं दिखा दूंगा। दम है तो चैलेंज करो मुझे। मैं चैलेंज करता हूं पूरी एसएसबी के कोचिंग इंडस्ट्री को कि गणेश बाबू के ट्रेनिंग में एक भी गलती दिखा दो जहां पे मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं कैंडिडेट को, 1 लाख रुपए आपको, और एसएसबी के ट्रेनिंग से बाहर। आप में दम है ये सवाल मुझसे करने का? आ जाओ पॉडकास्ट पे। कोई अपने आप को गॉड समझता, आ जाओ। कोई अपने आप को बाहुबली समझता, आ जाओ। धंधा है, धंधा। दोबारा बोल रहा हूं, धंधा है। तो यू कैन मैसेज मी, ट्रस्ट मी। मैं एक जवान से ऑफिसर बनाऊं, बेवकूफ बना के नहीं। मैं आपको भी बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, ना देश को बेवकूफ बनाऊंगा। आपको वो ट्रेनिंग दूंगा जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप उसको डेवलप करो, आप जाओ, रेकमेंड हो जाओ। चार्ली क्यों कटवा रहे हो अपना? सो दैट्स अ चैलेंज। सो 9090099035 है ना। सो जरूर कमेंट लिख के बताना, क्या आप भी इस मूर्ख की तरह इग्नोरेंट होके तो नहीं जा रहे? मेरी बातें कड़वी है बट सच्ची है। आपको कड़वी बातें, सच्ची बातें चाहिए या मीठा झूठ चाहिए? अभी पूछ रहा हूं, आपको मीठा झूठ चाहिए या कड़वा सच? ऑफिसर बनने जा रहे हो, सोच के मुझे बताना। सर्विस एंट्री मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनसीसी वालों, एनडीए वालों, आपके माँ बाप को ये वीडियो दिखाना।
है ना। तो जरूर कमेंट लिख के बताना कि मेरी इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कुछ दिमाग की घंटी बजी नहीं बजी, कमेंट लिख के बताना। एंड आपको लगता है दैट स्टफ यू डोंट नो, 14 दिन में टिप्स एंड ट्रिक्स से ठीक कर लोगे, चेक करके बताना ये क्या है, ये ट्राइंगल 1 2 3 बहुत पावरफुल है। अगर समझ में आए, ना पावरफुल मूर्खों के लिए तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। चाहिए दम, सोच के देखो आप कहाँ जा रहे हो, है ना। सो कमेंट लिख के बताना। अगर आपने एयरफोर्स यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, काइंडली सब्सक्राइब इट, दैट्स द लीस्ट यू कैन डू, that's the least you can do for me. I'm making these videos with a lot of effort, so do subscribe it, press the bell icon, share with the friends if you find meaning in it. कमेंट करो, कमेंट से मेरे को जब कमेंट पढ़ता हूँ तो एक मोटिवेशन आता है। आपके कुछ सवाल हो वो भी कमेंट में डालो, लाइक करो, उससे मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँगा। और अगर 100 कमेंट्स हो जाते हैं इसमें, 100 कमेंट्स, नॉट वन लाइनर्स, डिटेल कमेंट्स, तो मैं जो चेंज मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट है कि किस तरह से अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है, ताकि जैसे ही 3-2 में आए, 2 को आप कैसे 1 में शिफ्ट करना है बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के, सही तरीके से, जिससे कि हम एसएलपी को वो दे पाए जो वो चाहते हैं, और उसके बदले में हम उनसे वो ले पाए जो हम चाहते हैं, रिकमेंडेशन उसका एक सही प्रोसेस से ठीक करे, बजाय कि कोर क्वालिटी को हाइड करके, डेड बॉडी का ड्रामा बना के, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, है ना। तो जरूर कमेंट लेके बताना क्या समझ में इस वीडियो से। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।